मजीद मुश्तइल हो जाएंगे और मजीद जो है ये अमन अमान की सूरत पैदा होगी। इसीलिए पुलिस की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए थे और गुज़श्ता रात के दफा 144 नाफज कर दिया गया था। दफा 144 के नफाज के बावजूद यहाँ जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ताकि जुडिशल कम्प्लेक्स की बिलखसूस सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। और जुडिशल कम्प्लेक्स की सिक्योरिटी इसलिए यकीनी बनाई जा रही है कि फाजिल जज मोहम्मद अरशद मलिक उनकी सिक्योरिटी है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सिक्योरिटी है, दीगर जो यहाँ अरकान पार्लियामेंट है उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाएगा। तो इसलिए अभी पुलिस ने सियासी कारकुनान को पीछे धकेल दिया है और वो काफी फासले पर हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रही है। सियासी कारकुनान और पुलिस के दरमियान इस वक्त हल्की फुल्की जो पथराव है वो जारी है। पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में पथराव का मुकाबला कर रहे हैं और डंडे लिए उनको पीछे धकेल रहे हैं। तो ये सूरत हाल अगर इसी तरह बरकरार रही तो फैसला आने के बाद मजीद सूरत हाल खराब हो सकती है। तो कुछ ही देर में फैसला भी आ जाएगा, चूंकि साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और फाजिल जज कुछ ही देर में फैसला सुना देंगे। ये तारीखी फैसला होगा। इस फैसले की रोशनी में फिर एहतजाज जो है वो यकीनन अगर फैसला खिलाफ आया तो एहतजाज की सूरत हाल जो है वो संगीन हो जाएगी और इसमें पुलिस को मजीद ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पुलिस की कोशिश है कि हर हाल में अमन अमान को यकीनी बनाया जाए, कानून हाथ में लेने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। इस वक्त पुलिस एहलकारों पर पथराव कर रहे हैं कारकुनान और पुलिस एहलकार जवाबी उन पर पथराव कर रहे हैं और उनको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कारकुनान ने पुलिस एहलकारों को धकेल कर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे के मरकजी दरवाजे के करीब ले आए हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस एहलकार जवाबी पथराव कर रहे हैं ताकि उनको वापस पीछे की तरफ धकेला जा सके। जी अच्छा आफ्ताब, ये अपडेट कीजिएगा, साबिक वज़ीर आज़म का जो काफिला है वो G11 का सिग्नल क्रॉस कर चुका है? साबिक वज़ीर आज़म तो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और काफिला तो यहाँ पहुंच चुका है। साबिक वज़ीर आज़म के काफिले की आमद के साथ ही ये सूरत हाल पैदा हुई है, चूंकि जब साबिक वज़ीर आज़म जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के लिए उस डबल रोड पर एंटर हुए जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से 200 मीटर के फासले पर शुरू होती है, तो वहां जो लगाई गई रुकावटें हटाई गई तो उस वक्त कारकुनान ने अंदर आने की कोशिश की, जिसकी वजह से कारकुनान को पुलिस ने पीछे धकेला, क्योंकि वहां से आगे कारकुनान को आने नहीं दिया जा रहा था। तो कारकुनान को जब पीछे धकेला गया तो फिर पुलिस के साथ कारकुनान ने धक्कम पेल शुरू किया। ठीक है आफ्ताब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा अब तक बुरहान बुखारी इस वक्त एहतसाब अदालत के अंदर मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल मालूम करेंगे। बुरहान, बताइएगा आपके सामने क्या मनाजिर है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कुछ देर कबल एहतसाब अदालत में पहुंच चुके हैं। एहतसाब अदालत के मौके पर वकला और लीगी रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। चोटी के पेश नजर साबिक वज़ीर आज़म की आमद से कबल जो है इशार बना लिया गया था और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जो है वो अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। इसके साथ साथ सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से ये कहा गया था कि जिस शख्स ने भी अंदर जाना है और जिसका नाम भी लिस्ट में मौजूद है, चाहे वो मीडिया का हो या उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, वो बराए मेहरबानी जो है नवाज शरीफ की आमद से पहले चला जाए। इसके बाद जी बुरहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एहतसाब अदालत के अंदर की सूरत हाल आप हमें अपडेट कर रही हैं। एहतसाब अदालत के अंदर की सूरत हाल ये है कि वो तमाम आपको अहम खबर देंगे। नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अहम और बड़ा फैसला सामने आ चुका है। एहतसाब अदालत के जज की जानिब से सजा सुनाई गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अब से चंद लम्हात पहले ये फैसला सामने आया है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब तक की जानिब से आपको ये अहम और बड़ी खबर दी जा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और आपको ये अहम खबर दें कि वो तमाम लोग जिनका नाम लिस्ट में शामिल था वो कमरे अदालत में इस वक्त मौजूद हैं और जज अरशद मलिक की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। सबसे पहले आपको अब तक ये खबर दे रहा है, नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अहम खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को इन 2 केसेस में भी 7 साल की सजा सुना दी गई है। मजीद आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का महफूज फैसला सुना दिया गया है जिसमें उनको
7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला आना बाकी है। अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला सामने आ चुका है, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और अब से कुछ ही देर बाद फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला भी सामने आ जाएगा। ये जो फैसला सामने आया है ये अल अजीजिया रेफरेंस का है, जिसमें नवाज शरीफ को 7 साल की कैद सजा सुना दी गई है। और दूसरी जानिब आपको ये भी अपडेट कर दें कि फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है और अली अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों अहम तरीन फैसले सामने आ चुके हैं, जिसमें अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, 2 रेफरेंसेस थे, जिसमें से एक रेफरेंस में साबिक वजीर आजम को बरी कर दिया है और अल अजीजिया स्टील मिल्स वाले रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा अब तक बुरहान बुखारी से। बुरहान, हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मलिक मोहम्मद अरशद ने अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद और 1.5 बिलियन जो है वो जुर्माना, जबकि दूसरे फ्लैगशिप में उनको बरी करने का जो है वो हुक्म जारी कर दिया है, शॉर्ट ऑर्डर। अब से कुछ देर कबल जो है एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज ने सुना। इस वक्त भी जो है साबिक वजीर आजम कमरे अदालत में मौजूद हैं, जबकि लीगी रहनुमा जो है वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त जो है जावेद हाशमी साबिक रुकने कौमी असम्बली मलिक अबरार जो है वो एहतसाब अदालत से बाहर आ चुके हैं। फैसले के फौरी बाद जो है सिक्योरिटी को इंतहाई हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो यहाँ पर बख्तरबंद पहुंचाई दी गई थी उसको जो है वो एहतसाब अदालत उगवी रास्ते पे जो है वो पहुंचा दिया गया और तवक्को यही की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को और एहतसाब अदालत के हुक्म से जो है वो अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर लीगी रहनुमा जो है भरपूर तौर पर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अदालत के इस फैसले को नहीं मानते। अदालत का जो ये फैसला आया है उसके ऊपर इनको बहुत से मारूदात हैं। जी अच्छा बुरहान, ये बताइएगा कि एक फैसले में सजा हुई है, दूसरे फैसले में उन्हें बरी कर दिया गया है, तो अब सूरत हाल क्या होगी नवाज शरीफ की गिरफ्तार? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर नवाज शरीफ को अल अजीजिया में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि फ्लैगशिप में जो है उनको बरी करने का हुक्म दे दिया है। और ठीक है, आप हमारे साथ ही बुरहान बुखारी मौजूद रहिए। अहम और बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 1.5 अरब रुपए जुर्माना भी अदा करने का कहा गया है, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। रेहान दश्ती नुमाइंदा अब तक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रेहान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं ताजा तरीन? जी बिल्कुल, इस वक्त एहतसाब अदालत की जानिब से अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है, जबकि नवाज शरीफ को अल अजीजिया में 7 साल कैद और 1.5 बिलियन रुपए जुर्माने का आयद कर दिए गए हैं, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत की जज की जानिब से यह फैसला पढ़कर सुनाया गया कि नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में कोई सबूत नहीं मिला कि नवाज शरीफ उनमें करप्शन में इन्वॉल्व हो, जबकि अल अजीजिया में काफी शवाहिद मौजूद हैं कि नवाज शरीफ के जो करप्शन के इल्जामात हैं और 9(5)A नेब्शे के तहत नवाज शरीफ को 7 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है एहतसाब अदालत की जानिब से, जबकि 1.5 बिलियन जुर्माना कर दिया गया है। इस वक्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने यह फैसला। अच्छा रेहान, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी कब तक मुतवक्के है और क्या कमरे अदालत से ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को कमरे अदालत से गिरफ्तार करने का अभी तक नवाज शरीफ मौजूद हैं। अभी नवाज शरीफ को कमरे अदालत से गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त नवाज शरीफ कमरे अदालत में मौजूद है। लीगी रहनुमा नवाज शरीफ के साथ इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है, जबकि ये महफूज शुदा फैसला था और ये 19 दिसंबर को फैसला एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने यह फैसला महफूज कर लिया था नवाज शरीफ के खिलाफ 2 रेफरेंसेस में, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में। आज ये फैसला सुना दिया गया है, नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद और 1.5 बिलियन रुपए जुर्माना कर दिए गए, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज ने फैसला पढ़ के सुनाया और एहतसाब अदालत के जज ने कमरे अदालत में फैसला पढ़ते हुए जज अरशद मलिक ने कहा कि
नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस में कोई शवाहिद नहीं मिले कि नवाज शरीफ इनमें कोई इन्वॉल्व है या फ्लैगशिप में आउटसोर्स कंपनी है, ये नवाज शरीफ के नाम है या नवाज शरीफ ने इनमें कोई पैसा दी। जबकि जज असद मलिक की जानिब से कहा कि अल अजीजिया स्टील मिल के हवाले से काफी शवाहिद मौजूद हैं और नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है, 1.5 बिलियन रुपए जुर्माना कर दी गई है अदालत की जानिब से। इस वक्त नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद है। नवाज शरीफ को किसी भी वक्त अब गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल किया जा सकता है। नेब की टीमें यहाँ मौजूद हैं। जी अच्छा रेहान, ये बताइएगा कि अब तो सजा हो गई, नवाज शरीफ के पास अब कानूनी ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के साथ ये ऑप्शन रह जाते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर नवाज शरीफ हाई कोर्ट में ये इत्तलाफ अदालत का फैसला चैलेंज कर सकते हैं। याद रहे कि इससे पहले एवन फील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी इत्तलाफ अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इत्तलाफ अदालत के फैसले को मुअत्तल कर दिया था और नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा कर दी थी। लेकिन आज नवाज शरीफ को 10 दिन के अंदर अंदर नवाज शरीफ ने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला चैलेंज कर सकते हैं और 10 दिन के अंदर गिरफ्तारी के बाद 10 दिन के अंदर ये फैसला चैलेंज किया जा सकता है। नवाज शरीफ के साथ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्लेटफॉर्म मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ वकला से मशवरा करने के बाद ये फैसला चैलेंज करेंगे। इस वक्त साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल की कैद और 1.5 बिलियन रुपीज उनको जुर्माना कर दिया गया है अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में। जबकि दूसरे रेफरेंस फ्लैगशिप रेफरेंस है, इसमें 16 ऑफशोर कंपनी शामिल है और इसमें असद नवाज के नाम रजिस्टर हैं, जबकि नवाज शरीफ के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिला है। जज असद मलिक की जानिब से यह फैसला दिया गया है कि नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया जाता है और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। इस वक्त ये फैसला इत्तलाफ अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने अभी पढ़ के सुनाया और नवाज शरीफ कुछ ही देर पहले अदालत में पहुंचे तो ये फैसला इत्तलाफ अदालत ने 19 दिसंबर को महफूज कर लिया था। आज ये फैसला सुना दिया है इत्तलाफ अदालत की जानिब से। नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल। अच्छा रेहान, ये बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है कमरा अदालत से नेब की जानिब से? जी बिल्कुल, इस वक्त सिक्योरिटी जो पुलिस और रेंजर यहाँ मौजूद है तो चारों तरफ से बंद कर दिया गया है और जब हम कमरे अदालत में फैसला सुनाने के बाद हम बाहर आए तो इस वक्त ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।